गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो स्वामी कष्ट हरो दे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय। आप क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ। किससे कह रहे हैं? बोलो। भगवान से। तो कथा सुनेंगे, भगवान की 3 घंटे कथा सुनेंगे तो क्या होगा? अच्छा, यहां एक बात बताना, यहां बैठ के आपके अंदर काम वासना बढ़ रही है क्या? काम भाव बढ़ रहा है क्या? क्रोध आ रहा है क्या? गुस्सा? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बताओ, यहां बैठकर 3 घंटे आपके भीतर कोई विकार आया? इन 3 घंटों की गारंटी लेता हूं मैं। ये दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है आपके 3 घंटों की। आपने मुझे 3 घंटे दिए तो मैं आपके 3 घंटे की गारंटी लेता हूं कि इन 3 घंटों में ना आपको काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा। क्यों? क्योंकि विषय विकार मिटाओ। कौन मिटा सकता है? भगवान। इसलिए भगवान की कथा में बैठ जाओ तो विषय विकार मिट जाते हैं। वो लाइन सही हो गई। विषय विकार मिटाओ पाप हरो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। तो श्रद्धा भक्ति भी बढ़ रही है। तो कथा से ही ना विषय विकार मिटेगा। कोई पिक्चर से विषय विकार थोड़ी मिटेगा। कोई मूवी से विषय विकार थोड़ी मिटेगा। मूवी से तो विषय विकार बढ़ेगा। मूवी से तो विषय विकार बढ़ेगा, जबकि भगवान की कथा से विषय विकार मिटेगा। तो विषय विकार मिटाना हो तो कथा सुनो, और विषय विकार बढ़ाना हो तो मूवियां देखो, फिल्में देखो, सीरियल देखो। संसार में विषय विकार बढ़ाने का सब जगह प्रयास है। आज कपड़ों की दुकान में आप जाइए कपड़े खरीदने, तो आप तो कपड़े क्या खरीदेंगे पता नहीं, लेकिन हर कपड़े की दुकान में एक लड़की का अश्लील चित्र लगा हुआ है। बोलो हाँ। आज कपड़े की दुकानों में, बाजार में चले जाइए, हजारों लड़कियों के अश्लील चित्र लगे हैं कपड़ों की दुकान के बाहर। बोलो हाँ कि ना? ये मैया, स्त्रियों को अर्धनग्न करके टांग दिया जाता है कपड़ों में, कपड़ों की दुकान में। ये नारियों का अपमान नहीं है? और तुम नारियां कभी इसका विरोध नहीं करती हो? कपड़े बेच रहे हो कि तुम अर्धनग्न नारी को लटकाए हो? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं। ये भारत है। कितना अश्लील कर दिया ना सब चीजों को। कपड़ों को अश्लील कर दिया, बाजार अश्लील हो गए। तुम कहां थे, कहां हो, क्या देख रहे हो पता नहीं। संसार में तुम कपड़े की दुकान में जाओ तो वहां अश्लीलता है। बोलो हाँ। मूवियों में तो है ही। तुम कहीं भी जाओ आज हर जगह अश्लीलता मिलेगी। लेकिन एक भगवान की कथा इस कलयुग में आज भी, जहां श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और विषय विकार यहीं कम होते हैं। डिप्रेशन संसार में बढ़ता है, भगवान की कथा में डिप्रेशन समाप्त होता है। डिप्रेशन को मिटाना है, विषय विकार को मिटाना है तो कथा सुनो। आज के बच्चे कथा नहीं सुनते, इसलिए उनके विषय विकार ज्यादा हैं। कथा सुनेंगे तो विषय विकार कंट्रोल होंगे। तो हमारी मैया श्रीमती गीताबेन पटेल जी, आप कथा सुनती हैं तो आपके पति पहले नहीं सुनते थे, पर सुनते सुनते वो भी सुनने लगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि कोई विरोध भी करे कि कथा क्यों सुनते हो, तो भी सुनो,
जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी एक दिन कथा के प्रेमी हो जाएंगे, रसिक हो जाएंगे। कथा थोड़ा देर से भगवान कृपा करते हैं पर स्वीकार कर लेते हैं, आओ मेरी शरण में, वरना भटकते ही रह जाओगे संसार की आपाधापी में। क्यों मेरी मां? भगवान की कथा बड़ी मंगलमयी है। तो हमारी मैया श्रीमती गीताबेन पटेल जी, पुत्र श्री अक्षय कुमार पटेल जी, बहू श्रीमती जय शिखा पटेल जी, श्री दिलीप भाई पटेल जी, श्रीमती भारती बहन पटेल जी, श्रीमती नैना बहन पटेल जी, सब आए हैं जिनका हमने नाम लिया। नडियाद गुजरात से हैं, यूएसए में रहते हैं मैया लोग, अमेरिका में रहते हैं। समधी जी भी हैं, विनोद भाई पटेल जी। कहाँ हैं समधी जी? समधी जी। श्रीमती समधन भी आई हैं, श्रीमती तरलिका बहन पटेल जी। मैया राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सबको अच्छा लग रहा है? कल हम लोगों ने सुना भगवान की कथा में कपिल भगवान के ज्ञान से मां देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया। ऐसी ही कथा सुनने के लिए की कृपा से मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। भगवान शंकर तो बड़े अच्छे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। कपूर कितना सुंदर दिखता है, ऐसे ही स्वरूप शंकर जी का। शंकर जी बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। करुणा कैसी? शंकर जी के जैसी करुणा कहाँ होगी? बहुत दयालु हैं शंकर जी। करुणावतारम संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। भुजगेन्द्रहारम, क्या लपेटते हैं गले में? सांप। सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा बसते हैं। कौन? हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सुनने के लिए सीताराम चैनल को सब्सक्राइब जरूर लक्ष्मी नारायण बसते हैं हृदय में। ऐसे भगवान शंकर को भवानी सहित भगवान शिव माता पार्वती के सहित भगवान शिव को हम ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कैलाश। अच्छा, आपके घर में बहुत, आपके गांव में, आपके गली में, आपके क्षेत्र में मंदिर होंगे ना शंकर जी के, जहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग पर आप जल भी चढ़ाने जाते हो। धतूरा, बिल्व पत्र, आग का फूल इत्यादि शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। शमी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। शंकर जी के मंदिर में क्या होता है? शिवलिंग। क्या होता है? हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे आप लोग, ये जो शंकर जी के शिवलिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिवलिंग का मतलब क्या होता है? क्या है ये शिवलिंग? भैया बताओ, ये शिवलिंग क्या है? इसमें लिंग शब्द क्यों जुड़ा है? शिव तो ठीक लग रहा है, ये लिंग क्या अर्थ यहाँ पे क्या है? शिवलिंग क्यों कहा जाता है? राम जी के किसी मंदिर में रामलिंग तो नहीं कहा जाता। कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में कृष्ण लिंग तो नहीं कहा जाता। तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग क्यों कहा जाता है?
ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आपके पास इसका उत्तर हो, इसलिए ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं और आपसे उत्तर चाह रहे हैं, फिर अभी इसका उत्तर भी देंगे। भैया सब बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, भैया टोपी वाले भैया, लाल बैठो, लाला सब शांति से बैठो और टुप्पा ही टाप रहो, शोर ना करो, शांति से बैठ जाओ, चुप रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रश्न सुनो ध्यान से, उत्तर दो ध्यान से। शंकर जी के मंदिर को, शंकर जी को ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। क्यों? और तो किसी देवी देवता के मंदिर को लिंग शब्द से प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? अब आप लोग बताओ कि शिवलिंग क्यों कहा जाता है, आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ भैया, नहीं पता? आप बताओ पीली मैया, नहीं पता? इसलिए कहते हैं हम हिंदुओं को सब कुछ पता होना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं, शंकर जी को मानते हैं, तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता होने से लोग भड़का देते हैं आपको कुछ भी, तो आप मान ले यार बात तो सही है। इससे क्या होता, हमारा सनातन धर्म कमजोर होता है। हमारे ज्ञान न होने से हमारा धर्म कमजोर होता है। इसलिए कमजोर सनातन तब नहीं होगा जब आप ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। यदि ज्ञान से परिपूर्ण हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने सत्संग को बढ़ाओ, अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ, सदग्रंथ पढ़ो, तब आपका संदेह मिटेगा। अब आप बताएंगे शंकर जी के मंदिर को, शिव जी को शिवलिंग क्यों कहते हैं? आप बताएंगे? भारत के 99% लोगों को यह बात नहीं पता और कर रहे हैं सब पूजा, सब शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, पर किसी को यह नहीं पता कि शिवलिंग का मतलब क्या है। जबकि विधर्मी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो लिंग की पूजा करते हो, कैसे हिंदू हो तुम तो लिंग की पूजा कर रहे हो। विधर्मी लोग मजाक उड़ाते ना तुम्हारा, तुम्हारे पास कोई उत्तर होता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुमने रिसर्च नहीं की, अपने धर्म को जानना उचित नहीं समझा। मजाक उड़ाते भी हैं लोग तो आप सुन लेते हो, क्योंकि आपको उत्तर नहीं पता। उत्तर पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी उत्तर पता होना चाहिए, ताकि हमारे शिव का, हमारे मंदिरों का, हमारे सनातन धर्म का कोई मजाक ना उड़ा सके। क्योंकि हमारे यहाँ मजाक है ही नहीं, हमारे यहाँ तो साइंटिफिक है ना सब चीज, वैज्ञानिक कसौटी पे खरा है सब कुछ। आओ समझते हैं शिवलिंग का गणित, शिवलिंग का विज्ञान। शिव महापुराण के अनुसार शंकर जी जो हैं वह निराकार हैं। शंकर जी कौन है? निराकार। निराकार ओंकार पढ़ा है ना आप लोगों ने। शंकर जी कैसे हैं? निराकार। जब भगवान शिव को निराकार कहा गया, वह एक शक्ति है, एक ज्योति के रूप में। शंकर जी निराकार हैं, पर शंकर जी के भक्तों ने कहा कि प्रभु आप निराकार हैं, पर हम आपकी उपासना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करने के लिए कोई तो आकार हो, वरना निराकार है तो ध्यान किसका करेंगे? कहां जाके मन टिकेगा, कहां जाके आंखें टिकेंगी? तो वो निराकार जो है, उस निराकार का कोई आधार तो चाहिए। क्या चाहिए? आधार। तो आधार क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, सब जगह हूं, आप किसी को भी आधार मान लीजिए।
मैं निराकार तो हूं, परंतु आपके लिए मैं सब जगह प्रकट हो सकता हूं। तब भगवान शिव के भक्तों के द्वारा अनेक अनेक टाइम पर, अनेक अनेक स्थानों पर भगवान शिव का वह निराकार रूप एक बिंदु में प्रकट किया गया। ज्योतिर्लिंग क्या है? एक बिंदु ही तो है, छोटी सी बिंदु, डॉट। क्या है? एक डॉट है। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब उसे लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग का मतलब शरीर का योनि भाग नहीं। आपने हिंदी में व्याकरण में पढ़ा होगा कितने लिंग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई में कितने लिंग पढ़े हैं? बोलो, कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। 3 लिंग पढ़े ना आप लोगों ने। जब हम कहते हैं पुरलिंग, तो आपसे मेरा सवाल है कि पुरलिंग कहने से पुरुष के लिंग का बोध होता है कि पूरे शरीर का बोध हो जाता है? बोलो भाई, पुरलिंग कहने से पूरा बोध ना हुआ, एक योनि भाग का थोड़ी बोध हो रहा है। उसी तरह शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब है यह भगवान शिव का संपूर्ण तेज है, संपूर्ण शरीर है, सब कुछ है। भगवान शिव हैं पूरे, साक्षात सिर से लेकर पांव तक। भगवान शिव का ही पूरा एक भक्त जो है वो भाव रखता है किस वस्तु में मेरे भगवान हैं। अब बताओ, शालिग्राम भगवान भी तो गोल पत्थर की तरह है। शालिग्राम भगवान की बटैया कैसी है? गोल है ना, उसमें हाथ दिखता, ना पांव दिखते, ना पेट दिखता, ना पीठ दिखता, ना आंख दिखती, ना नाक। शालिग्राम भगवान में कहां कुछ दिखता है? शालिग्राम भगवान तो गोल है कि नहीं? तो भाव ये है ना कि ये नारायण है। क्या भाव? शालिग्राम मतलब भगवान नारायण विष्णु। तो पूरे शालिग्राम गोल में भाव पूरे विष्णु का है ना। उसी तरह जैसे शालिग्राम भगवान में पूरे नारायण का बोध होता है, ऐसे शिवलिंग में पूरे शंकर का बोध होता है। पूरे शिव है वो। शिव का योनि भाग नहीं है कि कोई योनि भाग माने कि नहीं जी केवल ये योनि भाग है उसकी हम पूजा करें, नहीं। शिवलिंग का अर्थ है संपूर्ण शिव, कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। ऐसे शिव की हम आराधना करते हैं। तो वहां लिंग का मतलब शिव को बोध कराने वाला वो शब्द है। बात समझ में आई? चूंकि इतनी सी जानकारी ना होने के कारण आप ना उत्तर दे पाते, ना आप समझ पाते, ना तो आप समझा पाते। बात समझ में आई? तो भगवान शंकर का एक बार अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चले आए। शंकर जी को गालियां दक्ष प्रजापति देते रहे, अपमान करते रहे, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी चुपचाप आए। दक्ष ने यज्ञ किया, शिव के अपमान को और अपमान करने के लिए सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। पर भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गईं और पति भगवान शिव का अपमान देखकर माता सती जलकर भस्म हो गईं और वही सती पार्वती बनी। तब जाकर शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं? हाथ उठा के मुझे दर्शन दे सकते हैं। जाते हो? अब ये बताओ कि शिव जी के मंदिर जाते हो तो क्या सीख मिलती है भगवान शंकर से? मंदिर क्यों जाया जाता है?
शिव जी के मंदिर हो, राम जी के मंदिर हो, कृष्ण जी के मंदिर हो, दुर्गा जी के मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर हो, क्यों जाते हैं मंदिर? क्यों जाना चाहिए? आप शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? उत्तर दो। क्या सीख मिलती है आपको शिव जी के मंदिर से? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मंदिर क्यों जाते हैं? हैं? दर्शन के लिए, ठीक है। आप मंदिर क्यों जाती हो मैया? हाँ, आप मंदिर क्यों जाते हो? हैं? पूजा करने। कोई कह रहा पूजा करने जाते हैं, कोई कह रहा दर्शन करने जाते हैं, कोई कह रहा जल चढ़ाने जाते हैं। आप बताओ, आशीर्वाद लेने ही जाते हो। देखो जरा, हम हिंदू, हम सनातनी कितने अज्ञान में जी रहे हैं। हमने मंदिरों के विज्ञान को समझा ही नहीं। काश मंदिरों के विज्ञान को हम लोगों ने समझा होता। आज का युवा, आज का नौजवान भगवान से विमुख क्यों हो गया? क्योंकि उस नौजवान को हमने मंदिर का विज्ञान समझा ही नहीं पाए, समझाने में असफल रहे। मंदिर क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद आप में से किसी के पास हो। जाते सब हैं, पर क्यों जाते हैं ये किसी को नहीं पता, बस जा रहे हैं। क्यों जाते हैं? आओ चर्चा कर लेते हैं। जब तक ज्ञान ना हो ना, तो जाने का अर्थ कहां है? सब जा रहे हैं तो आप भी जा रहे हैं, ये तो भेड़ चाल हो गई। ये कौन सी चाल हो गई? भेड़ चाल। मंदिर क्यों जाते हैं? चलो बात करते हैं शंकर जी की। भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं? नहीं पता? आप बताओ क्यों जाते हैं मंदिर शंकर जी के? चलो अब सुनो। भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं कि भगवान शिव को देखकर हम भगवान शिव से ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। क्या भगवान शिव क्या सिखाते हैं? शंकर जी के मंदिर जाने से पहले शंकर जी की कथा सुनो। कथा क्या है? कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को सैकड़ों गालियां दी, अपमानित किया, जलील किया, श्राप दिया, पर भगवान शिव ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। सारी गालियां सह गए। समुद्र मंथन में निकला जहर शंकर जी पी गए। शंकर जी के मंदिर तो जाते हो सब लोग, पर सीखते नहीं हो। शंकर जी से सीखो कि कोई कितना भी अपमान करे, वो परिवार का है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, अपना सनातनी है। कोई कितना भी आपको जलील करे, अपमानित करे, शंकर जी से सीख लो कि आप उत्तर नहीं देंगे। आतंकवादी है कोई तो उत्तर दो, मारो उसे। तुम्हारी बहन बेटी को गलत देखे तो राम की तरह मार दो, रावण को, बाली को मार दो। मारने का भी विधान है। लेकिन भगवान शिव सिखा रहे हैं कि सहनशील बनो, सह जाओ। जहर पिया, आप कितना जहर पीते हो अपमान का? अपमान ही जहर है, सम्मान ही अमृत है। सम्मान तो सब चाहते हैं, सम्मान का अमृत सब पीना चाहते हैं। सम्मान का अमृत निकला समुद्र मंथन से तो देवता पी गए, और जहर निकला
तो शंकर जी को लाकर दे दिया, और जहर निकला तो शंकर जी को दिया, अमृत निकला तो देवताओं ने एक बार नहीं पूछा कि शंकर जी जहर पिया है, थोड़ा अमृत पियोगे क्या? एक घूंट नहीं दिया शंकर जी को अमृत, देवता पूरा पी गए, और जो बचाव से स्वर्ग में रख लिया। देवताओं ने पिया अमृत तो देवता कहलाए देव, और शंकर जी ने पिया विष तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। शंकर जी की कथा है कि अमृत पीने वाला बड़ा नहीं बना, अमृत पीने वाला बड़ा, विष पीने वाला बड़ा बना। तो शंकर जी के मंदिर जाओ तो शंकर जी से सीखो कि जैसे अपमान प्रभु आप सहते हैं, हमें भी समाज के अपमान को सहने की ताकत दो। यदि हम अपमान ना सहेंगे तो भक्ति ना कर पाएंगे। अरे यदि हम आपसे उलझ गए तो भजन कब होगा? इसलिए कभी ना उलझें किसी की बातों पर, सदा भगवान की ओर बढ़ते चलें, यही सीखना है शिव से। तो मंदिर जाओ शंकर जी के तो शिव की तरह धैर्य सीखो। क्या सीखो? धैर्य। शंकर जी का मंदिर, शंकर जी के मंदिर में दूसरी चीज सीखने लायक क्या है? आज भी उज्जैन में भगवान महाकाल को भस्म आरती होती है। कौन सी आरती होती है? चिता की। मैं सवाल पूछूं आपसे फिर कि शंकर जी को चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? चिता मुर्दे की, चिता की भस्म क्यों चढ़ाई जाती है? बोलो, नहीं पता? बस मंदिर जाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, इतने में हमारा काम हो जाना चाहिए। शंकर जी वो लोग मूर्ख हैं जो सीखते नहीं। शंकर जी भस्म क्यों रमाते हैं? पूरे शरीर में भस्म रमी है, क्यों? शंकर जी कहते हैं भस्म मैं इसलिए रमाता हूं कि दुनिया वाले शिव जी के मंदिर आए और देखें कि देखो, ज्यादा घमंड ना करो, एक दिन राख हो जाओगे। तुम राख देखते रहो, तुम्हारा घमंड सातवें आसमान में ना पहुंचे। इसलिए शंकर जी भस्म रमाते हैं कि देखते रहो, राख लिपटी है, तुम भी एक दिन राख बन के लिपट जाओगे। काय का घमंड है? इसलिए शंकर जी राख लपटाते हैं, भस्म चढ़ती है। अब शंकर जी से सीख कोई नहीं रहा है। मंदिर सब जा रहे हैं, फिर चिल्ला रहे महाराज जी बहुत पूजा पाठ किए, कुछ मिला नहीं। राम के मंदिर बहुत जा रहे हैं, राम से सीख क्या रहे हैं? राम जैसी मर्यादा कहां तुम्हारे भीतर है? राम जैसा धैर्य कहां तुम्हारे भीतर है? राम जैसी माँ बाप की आज्ञा का पालन कहां तुम्हारे भीतर है? राम जैसा पत्नी व्रता पुरुष कहां? राम जैसी पत्नी व्रता, राम पत्नी व्रता है, पत्नी सीता के सिवा पराई नारी को राम ने कभी देखा हो तो बताओ? राम पत्नी व्रता पुरुष है, कहां है आजकल का पुरुष पत्नी व्रता? मंदिर तो सब जा रहे हैं राम के, सीख कौन रहा है? राम के रास्ते पर चल कौन रहा? तो जाने से क्या होगा? जाओ, तुम्हारे जाने से क्या होगा? रावण तो राम के आगे खड़ा था। राम के मंदिर जाने से अच्छा है राम के चरित्र को जीवन में उतारा जाए। शिव के मंदिर जाओ पर शिव के चरित्र को जीवन में जितना उतार, हम देखो, हम शंकर तो नहीं हो पाएंगे, आप लोग राम तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हम राम के पथ पर थोड़ा तो चल पाएंगे। क्यों जी? 100% नहीं चल पाएंगे पर चल तो पाएंगे। जितना चल पाओ उतना तो चलो साहब। चल नहीं रहे हो एक रत्ती और लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो गुटखा खा रहे हैं,
और जय श्री राम बोल के पीछे सिगरेट पी रहे हैं, और जय श्री राम बोल के पीछे शराब पी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और दुर्गा जी रखी नवरात्रि में दिन भर जय माता दी जय माता दी जय माता दी, और पंडाल के पीछे ताश खेल रहे हैं। दुर्गा जी के मंदिर में, दुर्गा जी के पंडाल में ताश। क्या होगा तुम्हारा? ये सनातन धर्म नहीं है, इससे भला ना होगा सनातन संस्कृति का। तुमने तो अर्थ का अनर्थ ही कर दिया। क्यों? वृंदावन आए हो, काहे के लिए आए हो? क्या पाने आए हो? क्या है यहां वृंदावन में? यहां वृंदावन में प्रेम है, राधा की तरह त्याग है, राधा की तरह इंतजार है, राधा की तरह धैर्य है। 100 वर्षों का वियोग है, कृष्ण से रोती रही। एक महिला ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में पूछा, आपने भी शायद वो क्लिप सुनी हो, नहीं सुनी हो तो मैं सुनाई देता हूं। एक महिला ने मेरे से कहा कि गुरुजी, मेरे पति जेल चले गए, तो 4 साल जेल में रहे, तो मैंने एक पराये आदमी से संबंध बना लिया। क्यों बना लिया? अरे महाराज जी, हमारी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? बोले पति नहीं था। सोचो, संसार के स्त्री और पुरुष, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, आप तो गंगा की तरह पवित्र हैं सब लोग, आपके विचार पवित्र होंगे, लेकिन आप अपने मन से एक बार पूछो तो सही कि तुम स्त्री के बिना, तुम पुरुष के बिना कितने वर्ष रह सकते हो? तुम सामान्य स्त्री, सामान्य पुरुष के बिना नहीं रह पाते, तुम्हारा मन चंचल होने लगता है, भटकने लगता है। लेकिन राधा रानी ने जिन कृष्ण से प्रेम किया, जब वो कृष्ण छोड़कर गए, उस समय कृष्ण की उम्र 10.5 वर्ष थी। जब श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़कर गए, तब कृष्ण की उम्र, भगवान कृष्ण 10.5 वर्ष के थे, और 10 वर्ष की उम्र में गए, 10.5 वर्ष की उम्र में गए, और 100 वर्ष तक नहीं लौटे। कितने वर्ष तक नहीं लौटे? 100 वर्षों तक राधा रानी उन कृष्ण के लिए रोती रही। कोई और होता तो कहीं और भी तो मन लग सकता था, बोलो। लेकिन ये वृंदावन यही तो सिखा रहा है। वृंदावन आए हो तो क्या सीखने? कृष्ण का मंदिर क्या सिखाता है? राधा रानी को देखा करो कृष्ण के बगल में खड़े हुए, तो राधा रानी को देखकर एक बार प्रेम राधा रानी से लिया करो कि मां, जैसे आपका मन कृष्ण के सिवा कहीं स्वप्न में भी कहीं और ना गया, ऐसा है माता, मेरा भी मन आपके चरणों के सिवा, श्याम सुंदर के चरणों के सिवा कभी कहीं ना जाए। इंतजार कितना भी लंबा हो, पर मन कहीं आपके चरणों के सिवा भागे ना। ये कृष्ण का मंदिर मैसेज दे रहा है, पर मैसेज ले कौन रहा है? आजकल के छोरा छोरी तो क्या कहते हैं, तुम मेरी राधा बन जाओ, मैं तुम्हारा कृष्ण बन जा रहा हूं। आजकल के लड़का लड़की तो भोग विलास के लिए राधा और कृष्ण के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थ का अनर्थ यही तो है। राधा कौन है, कृष्ण कौन है, समझ ही नहीं पाए, और तुम अपनी भोग विलास की कामना पूर्ति करने के लिए राधा कृष्ण का नाम ले लेके आज कितने लड़के लड़कियां, है ना? ये वैलेंटाइन डे गया, वैलेंटाइन डे के नाम पर देखो तुम मेरी राधा बन जाओ, मैं तुम्हारा कृष्ण, यही चल रहा है। हिंदू भटक गया अपने रास्ते से।
मंदिरों का मतलब जल चढ़ाने तक ही सीमित रह गया है। मंदिरों का मतलब फूल चढ़ाने तक सीमित रह गया, मिठाई नारियल चढ़ाने तक सीमित रह गया। हमने सबक ना ली। जबकि एक बात बताएं, मंदिर एक यूनिवर्सिटी है। मंदिर क्या है? मंदिर एक विद्यालय है। मंदिर क्या है? एक विद्या का मंदिर है। वो विद्या भगवान श्री राम ने अपने जीवन में जो जो किया, वो अब हमारे लिए मंदिर बन गया राम का। मतलब अब राम के आदर्शों पर चलना है। मंदिर कृष्ण का मतलब श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलना है। मंदिर शिव का मतलब शिव के आदर्शों पर चलना है। शंकर जी, एक बात बताओ, एक आदमी है जो शंकर जी पे पानी चढ़ा रहा है और एक आदमी है जो शिव के आदर्शों पर चल रहा है। बताओ शिव किस पर प्रसन्न होंगे? एक राम है, एक राम के मंदिर में एक राम का भक्त है जो राम को फूल मिठाई और सब चढ़ा रहा है, और दूसरा राम के आदर्शों पर चल रहा है। कौन किस पर प्रसन्न होंगे भगवान, बताओ जरा। इसलिए मंदिर का मतलब जाना, आशीर्वाद लेना, सिर झुकाना, फॉर्मेलिटी पूरी करना, औपचारिकताएं पूरी करना नहीं है। मंदिर का मतलब है संपूर्ण ज्ञान वहां पर है संसार का। कृष्ण मतलब गीता। कृष्ण मतलब जहां कृष्ण है वहीं कृष्ण की गीता। तो वो गीता में ज्ञान किसका है? कृष्ण का। तो कृष्ण के मंदिर जा रहे हो मतलब गीता के अकॉर्डिंग चलना है। किस पर चलना है? गीता। अब गीता कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सब पोयम पढ़ रहे हैं, जॉनी जॉनी यस पापा याद कर रहे हैं। इसलिए भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाते हैं? शंकर जी की तरह हम सीखें। शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का वाहन सबसे आगे होता है। शंकर जी के मंदिर में घुसने से पहले किसका दर्शन होता है? किसका? किसका? आप बताओ भैया। ये मंदिर में नंदी क्या कर रहा है? शंकर जी के मंदिर में कौन है ये नंदी? बताओ जरा, सिर्फ आप हैं? सब चुप रहो भैया, हमारे बताएंगे हैं। हाँ, नंदी कौन है? सवारी किसकी? शंकर जी की। और कुछ है? ये नंदी काहे खड़ा है द्वार पे? हैं? पहरेदार। जय हो। बताओ भैया, शंकर जी के मंदिर में नंदी काहे खड़े हैं द्वार पे? कौन है ये नंदी? बैठे बैठे, खड़े ना हो, बिंदास। वाहन है तो वाहन ही है बस। तो शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं, मतलब बैल की सवारी, नंदी की। इतना ही पता है। समस्या यही है कि हमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। दोष किसका है? किसको दोषी बनाए? शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं, शंकर जी नंदी की सवारी करते हैं, ये तो सबको पता है, पर ये सत्य नहीं है। नंदी जो है वह बैल नहीं है। नंदी धर्म का प्रतीक है। नंदी कौन है? धर्म का प्रतीक है। गाय का बेटा है नंदी, गाय का बच्चा है नंदी, और वह गाय कौन है?
गाय किसका प्रतीक है? पृथ्वी का। जब भी भगवान से प्रार्थना करने पृथ्वी माता जाती है कि प्रभु पृथ्वी पे पाप बढ़ गया, तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर जाती है। जब पृथ्वी माता पे पाप बढ़ता है और पृथ्वी माता भगवान से गुहार लगाती हैं, तो पृथ्वी किसका रूप बनाती है? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी का रूप है गाय। इसलिए कहते हैं कि जब गाय दान करता है कोई, तो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौदान होता है, क्योंकि गाय पृथ्वी का प्रतीक है और बैल नंदी धर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? इसलिए अभी आपने देखा होगा हमारी नई संसद भवन में सेंगोल का जिक्र आया। क्या आया? सेंगोल। ये टीवी पे देखो, ये सेंगोल है। एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल देता था। इस सेंगोल में देखो नंदी महाराज बने हुए हैं। ये नंदी कौन है? धर्म। शंकर जी बैल पर नहीं चढ़ते, शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते, शंकर जी धर्म पर चढ़ करके जाते हैं। किस पर आरूढ़ होते हैं? किस पर? हाँ, धर्म के 4 पांव होते हैं। नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? सत्य, दया, दान, तप। ये धर्म के 4 चरण हैं। सत्य धर्म है, दया धर्म है, दान धर्म है और तप धर्म है। दया धर्म का मूल है। तो शंकर जी धर्म पर चढ़ते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में द्वार में कौन है? नंदी। मतलब शिव के मंदिर जाने से पहले, शिव का दर्शन होने से पहले आपको नंदी का दर्शन होगा। मानो मैसेज है कि शंकर जी तक पहुंचने के लिए पहले धर्म का साथ लो, धर्म को देखो, धर्म का रास्ता अपनाओ और धर्म के रास्ते पर चलोगे तो शिव मिलेंगे। इसलिए पहले नंदी का दर्शन होता है, फिर शिव का दर्शन होता है। पहले धर्म पर चलो, पहले धर्म का दर्शन करो, फिर शिव का दर्शन करने के अधिकारी आप होंगे। अब धर्म का आचरण तो है नहीं, तो शिव के दर्शन का लाभ क्या? समझते नहीं कोई। तो शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। नंदी कौन है? धर्म। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, वो नंदी के कितने पांव बाहर दिखते हैं? ध्यान से देखा आपने? कितने पांव दिखते हैं नंदी के? जो नंदी शंकर जी के मंदिर में कितने पांव बाहर हैं? सिर्फ 1। शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है, ध्यान से देखना, उनका 1 पांव बाहर की ओर होता है, ऐसे आगे, और 3 पांव अंदर की ओर मुड़े होते हैं। क्यों? 1 पांव बाहर क्यों है? 2 क्यों नहीं है? 1 ही क्यों है? कारण है क्योंकि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। 1 पांव के बल पर खड़ा है नंदी, मतलब धर्म 1 पांव के बल पर खड़ा है। कलयुग में क्या टूट गया? सत्य टूट गया। इस कलयुग में अब सत्य कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोलता का मतलब है कोई विरला, करोड़ों में कोई एक, कहां ढूंढे उसे। सत्य बोलने वाला कोई नहीं, सत्य टूट गया। दया, इस कलयुग में अब दया कहां है? मां बाप भी इतने निर्दयी हो गए हैं कि बच्चे को पेट में ही मरवा देते हैं। आदमी मछली खा रहा है मार के, दया होती तो काहे खाता? कुत्ता खा जाता है मार के, बकरा खा जाता है मार के, गैया खा जाता है मार के, सांप बिच्छू खा ले मार के, सब तो खा रहा। आदमी को खा रहा है मार के।
दया टूट गई, इसलिए नंदी के 2 पांव टूट गए। तीसरा और तपस्या इस कलयुग में कौन कर रहा है? तपस्या हो ही नहीं पा रही है, जरा सा कष्ट नहीं उठा सकता आज का आदमी। आदी हो गया है एसी का, आदी हो गया है सुख सुविधाओं का। कलयुग में 3 पांव टूट गए, केवल 1 पांव बचा है, दान। थोड़ा थोड़ा दान करते हो आप तो संसार में थोड़ा धर्म कर्म दिखाई पड़ रहा। दान के बल पर सब टिका हुआ, वरना ये भी जिस दिन चला जाएगा तो धर्म रसातल में चला जाएगा। इसलिए शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है 3 पांव टूटे और 1 पांव के बल पर हैं। ये 1 पांव होने के पीछे की कथा है। इसलिए कहता हूं, जमाना झूठ बोले तो बोले, तुम ना बोलना। जमाना निर्दयी होए तो होए, तुम ना होना। तुम दयावान बनो, तुम सत्यवान बनो। जमाना कितना भी गलत रास्ता अपना ले, पर तुम सदा तप के मार्ग पर चलना, तपस्वी बनना। कोई स्वामी श्री करपात्री जी कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी को खिलाए बिना खाता है वो भोजन नहीं खाता, विष्ठा खाता है। इसलिए हम सनातनियों के यहां पहली रोटी गाय की निकलती है। रोटी पहली बनी किसकी? ताकि पहले गाय खाए फिर हम खाएं। चूल्हा आपके घर में, कुछ लोगों के बात बता रहा हूं, कुछ लोग ना बनाते हैं और बना के खा जाते हैं, ना तो भगवान को भोग लगाते, ना गाय की रोटी निकालते, ना किसी भूखे को खिलाते, खा जाते। कभी ऐसे ना खाना, ये विष्ठा खाने की तरह खाना है। भोजन बनाओ पवित्रता से, नहाकर बनाओ, और नहाकर सबसे पहले भोग भगवान को लगाओ। गाय है तो गाय को रोटी खिलाओ, नहीं है तो गौरी गोपाल गौशाला है आपकी, ये गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं, आप भी गौदान यहाँ कर सकते हैं, गाय की रोटी खिला सकते हैं। आपके नाम की यहाँ एक रोटी गाय खाती रहेगी। आपके यहाँ गाय नहीं है, कोई भूखा प्यासा नहीं आ रहा है, तो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत रोज आते हैं, भरपेट भोजन पाते हैं। 1-1 रोटी आपकी रोज यहाँ बटे साधु संतों को, तो आपकी रोटी यहाँ साधु खाए सवेरे, फिर आप खाओ अपने घर पर। तो पहले आपके द्वार से, आपके घर से किसी को पहले खिलाया जाए फिर खाया जाए, यही विधान है। इसलिए ये दास, मैं ये बात जानता हूं गुरु कृपा से, इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक हजारों साधु संत गौरी गोपाल में भोजन नहीं कर लेते तब तक ये दास अनिरुद्ध भोजन नहीं करता। मेरा नित्य का नियम है, मेरा 12 महीने का नियम है कि जब तक यहाँ हजारों लोग भोजन प्रसादी नहीं पा लेते तब तक मैं भोजन, हजारों साधु संत सवेरे 8 बजे से आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं। सवेरे 8 बजे से यहाँ भोजन वितरण चालू हो जाता है। 8-9 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाते हैं जब ये साधु संत आप जैसे भक्त खा लेते हैं तब फिर प्रसाद पाता हूं। यही तो दया है आपके भीतर। इसलिए ऐसी दया का पालन कीजिए। इस कलयुग में अब दया नहीं है, कोई किसी को रोटी देने को तैयार नहीं, छीन लेते हैं रोटियां बल्कि। इसलिए दया ना छोड़िए, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो भगवान शिव का अपमान हुआ, दक्ष ने बहुत गालियां दी, शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में सती माता पार्वती बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह हुआ, सुनीति के पुत्र हुए उत्तम, सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव जी का
5 वर्ष की आयु में ही मन भगवान में लग चुका था। ध्रुव जी बहुत छोटे हैं, आयु तो बहुत कम है ध्रुव जी की, लेकिन कम आयु में भी ध्रुव जी भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन मां की गोद में, पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़े सौतेली मां ने ध्रुव जी को पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, चल यहां से। अपमान कर दिया ध्रुव जी महाराज का। यहां पर एक बात आपको समझनी है कि जब कोई आपका अपमान करे तो आप उत्तर ना दिया करो। बात समझ में आई? ध्रुव जी का अपमान हुआ, मां ने किया, सौतेली मां ने जा कह दिया, तपसा राज्य पुरुषम दस्यैवानुग्रहेण में, जा पुत्र तप कर। ध्रुव जी चल पड़े,